कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ नहीं है, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय। आइए आज हम कुछ चर्चा करते हैं उन पागलों की जो प्रभु पिता परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। कितने हुए अब तक पागल, इनकी ना कोई समाई। मीरा कर्मा विदुरानी, सबरी गोपाली बाई। पावन भक्तों की चरित्र हृदय को करे पवित्र। पागल कहें चित्र विचित्र, राधा सृजू के नाम के। हम पागल हैं पागल, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के। प्रभु पिता परमेश्वर की भक्ति, संतों की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, सनातन की भक्ति परम सौभाग्यशाली है जिनको प्राप्त होती है। परम सौभाग्यशाली कहेंगे कि प्रारब्ध उनका इतना बढ़िया रहा होगा कि उन्हें ईश्वर के नाम की भक्ति मिली। रामचरितमानस में और हमारे शास्त्रों के अंदर अनेकों जगह वर्णन है कि भाव को भाव कैसा भी हो, कम से कम मेरा नाम तो ले रहा है, मुझे याद तो कर रहा है। भाव कुभाव अलग आलस्य अलग जगाता हो, कुभाव से जपता हो, आलस में जपता हो, जैसी भी वृत्ति से वो जपता हो, कम से कम मुझे याद तो कर रहा है, मेरा भजन तो कर रहा है। जो भगत किसी भी दृष्टि से मुझे याद करता है, मैं उसके सभी रास्ते खोल देता हूँ। यानी कि प्रभु पिता परमेश्वर को किसी भी दृष्टि से कैसे भी कोई भजता है, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कही। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर हम देखेंगे तो हमें मिलता है कि ईश्वर को कैसी भी दृष्टि से हमें उनको याद करना है। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। बहन शिवरंजनी तिवारी के ऊपर उनके मन के भाव के अंदर गुरुदेव भगवान के प्रति कैसा भी भाव रहा, किसी भी भाव से उन्होंने जपा हो, लेकिन की तो भक्ति है। हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा, बागेश्वर बाबा और गुरुदेव भगवान का जप ही किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन फिर भी ऊंच कोटि के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी और कुछ विदुषी जानकार, शास्त्रों के पढ़ने वाले, शास्त्रों के जानने वाले लोग भी त्रुटि निकाल रहे हैं कि ये सारा का सारा खेल, सारा का सारा प्रोपगंडा सिर्फ नाम का था और कुछ नहीं था। ना कोई भक्ति थी, ना कोई भाव था, ना कोई ईश्वर के प्रति प्रेम था, ना कोई लगाव था। लेकिन हम भूल जाते हैं उन पंक्तियों को
जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी है कि भाव को भाव जैसी भी दृष्टि है उस दृष्टि में वो मुझे भजता है, मेरा श्रवण करता है, मुझे याद करता है, तो मैं उसको प्राप्त होता हूँ। इन बातों की तरफ कोई नहीं जाता, खाली बनावटी बातों के ऊपर इंसान दौड़ने लगता है। पीछे के टाइम में हम कितने भी चले जाएं, हमें अक्सर ऐसी ही चीजें थी। जो टाइम अक्सर भक्त के साथ रहता है दुनिया का, वो पीछे भी वैसा रहा था और अब भी वैसा ही है। अब लोग मीराबाई को एक ऐसी उपाधि दे रखी है कि भगवान की, परमपिता परमेश्वर कन्हैया की इतनी बड़ी भगत थी मीराबाई, और उसको भजते भी हैं, और उसके सॉन्ग, भजन, गाने, फिल्में सभी के अंदर मीराबाई का बड़े बड़े कथाकार अपनी कथाओं के अंदर वर्णन करते हैं मीरा और कृष्ण के प्रेम का। लेकिन मीराबाई का जब टाइम था, मीराबाई का वक्त था, उस टाइम बड़े बड़े मठों के मठाधीश्वर शंकराचार्यों ने, बड़े बड़े लोगों ने, मंदिरों के पुजारियों ने कपाट बंद कर दिए थे मंदिरों के, कि इन मंदिरों के अंदर नारी का प्रवेश होना वर्जित है। हम सुनते हैं बड़े बड़े संतों के मुखारविंद से कि वृंदावन के सभी जितने भी मंदिर थे, उन मंदिरों के अंदर मीराबाई को भी जाने नहीं दिया। तो ये तो टाइम के साथ साथ ऐसा होता ही है। और आज के दौर के अंदर देख लीजिए, मीराबाई को हम एक ऐसे आदर के साथ नाम लेते हैं, संज्ञा देते हैं कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो मीरा जैसी, सबरी जैसी, कमाली जैसी, विद्वानी जैसी, इन जैसी भक्ति हो। लेकिन वर्तमान के दौर के अंदर जब कोई ऐसी घटना घटती है तो हम उस चीजों को भूल जाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके, जिस भी स्थिति से, जिस भी मनोकामना से गुरुदेव भगवान के आश्रम पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर शिवरंजनी तिवारी आई, तो पूरा मीडिया, प्रशासन, लोग लग गए उसकी ये देखने के लिए कि इसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढे हम, इसको ये देखें कि ये सच्ची भक्ति है, कि इसकी पक्की भक्ति है, कि ये बनावटी है, पाखंडी है, कैसी है ये, गुरुदेव भगवान को बदनाम तो नहीं कर रही है। स्वयं की जिंदगी में कोई नहीं झांकता कि तू कितना है, तू कितना गंदा है, तू क्या है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। एक छोटे से बालक के पीछे पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मीडिया लग गया। मेरे को वैसे शिवरंजनी से कुछ लेना देना नहीं, और बात को बात के तरीके से करना चाहिए। मैं अपनी वार्तालाप आप सभी भक्तों के समक्ष रख रहा हूँ, ना ही तो मैं उनसे मिला कभी, लेकिन एक दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। नारी भी समाननीय है, जितना अधिकार भारत के अंदर पुरुषों का है उतना अधिकार नारी का भी है। उसको बोलने का अधिकार भी है, चलने का अधिकार है, उठने बैठने का, सभी चीजों का अधिकार है। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं, शाम तक 16 तारीख को ये देखते रहे कि देखते हैं शाम को क्या होता है। मेरा भी निगाहें टिकी हुई थी। गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, हमारे गुरुदेव भगवान तो ऐसा है, उनको तो सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, विचार करके ही सभी बातों का उत्तर देना पड़ता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान को चाहने वाले लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, देश विदेश पता नहीं कहां तक, जहां तक सनातन की ध्वजा की जो गूंज है वहां तक गुरुदेव भगवान का नाम है। तो उनको तो सभी बातों का ध्यान रख के ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा? गुरुदेव भगवान ने हमें सिखाया, कथा के अंदर निरंतर गुरुदेव भगवान यही बात सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये बातें गुरुदेव नहीं,
पता नहीं कितने ऋषि आए, महात्मा आए, सभी लोग बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं, लेकिन निजी जिंदगी में हमारी लाइफ के अंदर और हमारी जीवन जो शैली है उसके अंदर हम इन बातों को बिल्कुल नहीं उतार रहे, क्योंकि जैसा हम हमारी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो जो चीज हमें दिखाई देती और सुनाई पड़ती, हम उसी को सत्य मानते हैं। सत्य के पीछे बिल्कुल भी हम हमारा थोड़ा बहुत भी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, उसके पीछे ही चल पड़ते हैं। अब मान लीजिए बहन शिवरंजनी तिवारी जब गौमुख से जब चली थी ये संकल्प लेके कि मैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर जा रही हूँ, तो सभी टोटल न्यूज वालों ने, खबर वालों ने, बड़े बड़े जो न्यूज एंकर हैं उन सभी न्यूज वालों ने इतनी भयंकर तरीके से टीआरपी या जो भी उनका जो न्यूज चैनल का काम होता है उसको चलाने के लिए न्यूज भाई ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, एक भारतीय नारी की तरफ नहीं देखा, उसको एक ऐसे तरीके से परोसा कि बच्चा है, बच्चा तो अपने हिसाब से बात करेगा, युवा है, प्राणनाथ बोल भी दिया, लेकिन बोलने के बाद शिवरंजनी तिवारी ने कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने सीधा डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं शादी करूंगी बागेश्वर धाम से। उन्होंने अक्सर वीडियो के दौरान यही कहा कि गुरुदेव भगवान से पर्चा बनवाना और गुरुदेव भगवान सब जानते हैं, यही बात कही। लेकिन धीरे धीरे से बातों को मजाक मजाक में, क्योंकि जो चालबाज और जो चतुर हिसाब के जो मीडिया के अंदर लोग बैठे हैं ना, उनका कहना ही क्या है, इतना तरीका होता है उन लोगों के पास जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से मसाला लगा लगा के न्यूज के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उस हमारी भारत की, हमारी बेटी, हमारी बहन, कुछ भी लगाओ, माँ दुर्गा का रूप लगा लीजिए, माँ दुर्गा के भी बहुत रूप होते हैं। पूरे भारतवर्ष की नारियां हमारी माता स्वरूप ही हैं और उस दुर्गा का अंश है। कभी वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं और कभी शांति का प्रतीक बन जाती हैं। तो उसको वीडियो को जगह जगह से लोगों ने चलाया, फुल चलाया, जबरदस्त तरीके से चलाया। शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम में जा रही है, बाबा के पास जा रही है, बाबा के प्राणनाथ बना लिया है, उनसे शादी करेंगे शिवरंजनी तिवारी, अनेकों प्रकार से, यानी कि सोशल मीडिया पे बहुत छाई हुई थी शिवरंजनी तिवारी की हर एक न्यूज। लेकिन सोशल मीडिया को अब देखिए रुख, वापस उसी रुख को जिस हिसाब से उन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बढ़ा चढ़ा के बातें कही थी, उन्हीं बातों को उन्हीं लोगों ने उल्टा कर दिया। अब देखिए खबर, शिवरंजनी तिवारी तो फ्रॉड है, शिवरंजनी तिवारी तो ये है, उनके पिताजी ये करते थे, तेल बेचते थे, तेल का व्यापार करते थे, बागेश्वर बाबा को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा की तरह फेमस होना चाहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फेमस की बात तो ये है, कथाकार है, म्यूजिक की अच्छी नॉलेज है, संगीतकार हैं, छोटी सी उम्र के अंदर ही इनकी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे तो माता के जागरण की, कथाओं की पता नहीं कितनी वीडियो आप सभी भक्तों को इनकी देखने को मिल जाएगी। तो अध्यात्म मार्ग तो सीधी सी बात है कि बचपन से ही है इनके परिवार के अंदर। अब एक बच्चा अगर अपना संकल्प ले लिया, मान ली कि मन में आ गया, ख्याल आ गया कि बागेश्वर धाम में चलेंगे और संकल्प ये ले लिया गुरुदेव भगवान से हम मिल के आएंगे, उनसे साक्षात्कार हो, उनसे बातें करें, उनसे थोड़ा सा हमारा ये भी हो जाए कि गुरुदेव भगवान हमें मिलने का 2 या 3 मिनट का या 4 मिनट का टाइम इस बहाने, क्योंकि ऐसे तो हमारे गुरुदेव मिल नहीं पाते, क्योंकि उनकी तो एक बहुत बड़ी लीला है, करोड़ों लोग तरसते रहते हैं पर्चे के लिए भी और उनके लिए। तो सोचा कि एक भक्ति भाव के हिसाब से इतना बड़ा संकल्प है, इतनी दूर से कलश लेके जाऊंगी तो क्या पता गुरुदेव भगवान के दर्शन हो जाएं और उनसे थोड़ी बहुत भेंट हो जाए और वार्तालाप हो जाए। बात तो दरअसल यही थी, मेन मुख्य जो कारण था वो यही था, गुरुदेव भगवान से बातचीत हो जाए, दर्शन हो जाए और उनसे कुछ मुलाकात हो जाए।
अब एक छोटा सा बच्चा इतनी दूर से इतना बड़ा संकल्प लेके जब चलेगा, संकल्प तो ले लिया, मान लिए कि मन में आ गया, संकल्प ले लिया, अब उसको पूरा करना तो बड़ा खतरनाक काम होता है ना। अज्ञानतावश लिया हुआ कोई भी काम जब पूर्णता की तरफ दौड़ता है तो उसके अंदर बहुत विघ्न आते हैं, और वही कार्य शिवरंजनी के साथ हुआ। क्योंकि उनको जब शुरू में चलना था, चलते वक्त काफी चीजों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। एक तो बोलने का उनका जो तरीका था, वो तरीका उन्होंने शुद्ध नहीं किया बढ़िया तरीके से। लोगों की जो विचारधारा थी, लोग कैसा आपको किस नजरिए से यूज कर सकते हैं, ये उनके दिमाग में नहीं आया। सरलता स्वभाव के साथ और वैसे बच्चों जैसा काम करके और चल पड़ी। वैसे परमपिता परमेश्वर को बच्चे जैसे स्वभाव का भगत ही पसंद है, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रहलाद की तरह होना चाहिए, मीरा की तरह होना चाहिए, मन के अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। देखिए ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। दरबार में आई, जगह जगह से जैसे जैसे परेशान होके हम मौज मस्ती के अंदर आराम से रहने वाली कन्या अब इतना बड़ी दूर से जब चल के आएगी तो थकान भी होगी। थकान होने के बाद शरीर के अंदर भी महसूस होगा भाई ये तो काम तो बड़ा खतरनाक कर लिया, अब किसी ना किसी तरीके से पूरा हो जाए एक बार। क्योंकि हम अखंड कथाएं करते हैं भारतवर्ष में, बहुत कार्यक्रम किए हम लोगों ने संकल्प के साथ। संकल्प को पूरा करना बहुत खतरनाक काम होता है। अगर आप कोई संकल्प उठाते हैं, संकल्प मान लिए कि विधि विधान से हमें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान या गंगा को पूर्ण करना है, इतने दिनों में विधि विधान से हम इसका पाठ करेंगे, तो एक अनजान व्यक्ति जो रोज करता है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक अनजान होता जिसने कभी किया ही ना हो ऐसा काम, अगर वो करेगा तो वो ये काम बड़ा खतरनाक हो जाएगा उसके लिए। इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो पूर्णता की तरफ पूरा होगा ही नहीं उसका काम। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद ये संकल्प पूरे होते हैं। तो इसी कारणवश यही अज्ञानता रही कि इतना बड़ा गंगोत्री से जल उठाना और बागेश्वर धाम में लाना, और रास्ते के अंदर फिर पता ही है लोगों का तो पड़ गए पीछे। शिवरंजनी तिवारी गाड़ी में चढ़ गई, शिवरंजनी तिवारी पैदल नहीं आ रही, शिवरंजनी तिवारी टीआरपी बटोर रही है, नाम बटोर रही है, पता नहीं कितने कितने। एक भक्त की श्रद्धा भाव भक्ति को बिल्कुल भी नहीं देखा। ये देखा कि वो तो बदनाम कर रही है। बदनाम क्या करेगी? गुरुदेव भगवान को कौन बदनाम कर सकता है? जिसके पास स्वयं हनुमान जी महाराज साथ रहते हैं, सन्यासी बाबा साथ रहते हैं, उनका कोई बिगाड़ सकता है? कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम सभी भक्तों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, सोचना चाहिए। भक्ति भाव से अगर कोई भक्त आ रहा है, कोई प्रेमी आ रहा है, तो उसके प्रति तुच्छ विचार बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ऐसी तो मान और मर्यादा के अंदर रहने वाली है। सिर्फ यही गलती रही कि उन्होंने ये कहा कि मेरे प्राणनाथ है। प्राणनाथ कहना कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं होता ये शब्द, क्योंकि प्राणनाथ शब्द या तो पूरा ही उसके अंदर विलीन हो, मीरा की तरह। ऐसी बातें नहीं भी, चित भी हमारी हो और पुट भी हमारी हो। इससे तो अच्छा है कि आप घर पे ही रहें और प्रभु की भक्ति करें। देखिए ये बात बिल्कुल शिवरंजनी की मेरे को अच्छी लगी कि भक्ति भाव से आए, गंगा जल समर्पित किया आराम से पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर, और बगैर इंटरव्यू के बहुत सुंदर शालीनता के साथ गाड़ी में बैठी और बैठ के अपने घर चली गई। कोई भी अब तक उनका इंटरव्यू नहीं आया है किसी भी प्रकार का, ना ही कोई गिला है, ना ही कोई शिकवा है, ना ही ये कहा कि गुरुदेव से हमारी बात हुई या गुरुदेव ने हमसे बात की। लेकिन प्यारे भक्तों, एक बात विशेष नोट करने वाली है, अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो मुझे ये बताइए कि उसको रास्ते पे कौन लेके आएगा। अगर किसी से गलती हो जाती है तो आप ये बताइए कि उस गलती को कौन ठीक करेगा।
उस गलती को तो वही ठीक कर सकता है जिसको जानकारी हो, जिसको पता हो, जिसको नॉलेज हो, आचार विचार व्यवहार का अच्छी तरह से ज्ञान हो। वही तो बताएगा भाई आपने ये गलती की है और जो ये गलती आपने की है इसकी सजा ये है, तभी तो बात बनेगी। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि शिवरंजनी ने क्या किया, गलती की या उन्होंने ये काम करके ठीक किया, इस बात का उत्तर हम सभी भक्तों को भी देना है, आप सभी को भी देना है। और मेन बात तो गुरुदेव भगवान पे आएगी, क्योंकि गुरुदेव भगवान को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से एक भक्त इतनी तमन्ना लेके, इतनी श्रद्धा लेके, इतना प्यार लेके, इतनी मोहब्बत लेके आपके दरवाजे के ऊपर आया है, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि उसको उसके लायक जो भी सजा हो वो सजा का फरमान आप अपने मुखारविंद से सुनाएं, ताकि सनातन धर्म के प्रति हर एक माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और युवा जितनी भी बहन बेटियां हैं उनको भी एक ठीक सुंदर तरीके से, ऐसे नहीं प्यार के तरीके से आराम से समझाएं और हमें ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चों से मान लिए मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए और आगे भविष्य में कोई भी बच्चा ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती हो, हमारी परंपरा की बेइज्जती हो और हमारे माता पिता की बेइज्जती हो। बातों को डाइवर्ट करना सीखना चाहिए, बातें इतनी ही करनी चाहिए जितनी हजम हो जाए, उससे ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए और हवा के अंदर तीर भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि आप तो भोले हैं, आप तो नादान हैं, ना समझ हैं, लेकिन सामने वाला जो बंदा है वो बड़ा खतरनाक होता है, आपका बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सकता है। वो वही काम हमारी बहन शिवरंजनी तिवारी के साथ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा भक्ति भाव से पूर्ण यात्रा की। लोगों की बात छोड़िए, लोगों ने तो पता नहीं किन किन को महापुरुष टूट जान दे जदों मेले बाद चो लंगदे ने, जिंदे जी कभी पूछते नहीं मेले बाद चो लंगदे ने। जो महात्मा संत महात्मा फकीर जब चल जाते हैं उसके बाद में मेले लगते हैं। मीरा ने पूरी जिंदगी लोगों को समझाने की कोशिश की कि मैं प्रभु पिता परमेश्वर कन्हैया की दीवानी हूँ, उनके सिवा मेरे को इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोगों ने एक नहीं माने, उसकी एक भी नहीं मानी। अब मीरा के साथ क्या हुआ, लास्ट में गोविंद 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 कन्हैया कह कह के और अपना जो परमपिता परमेश्वर का धाम है उस धाम के अंदर समा गई। कन्हैया ने, माँ के बिहारी लाल ने कहा कि मीरा, यहाँ तेरी बातों को समझने वाला कोई नहीं है, तू क्या करेगी यहाँ। कन्हैया ने हाथ फैलाए और मीरा बांके बिहारी लाल के अंदर समा गई। तो ये बातें हैं, समाज किसी को भी नहीं बख्शता, कोई भी हो। आज हमारे गुरुदेव भगवान की चर्चा और जिसको हम कहें नाम पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक किसी भी इंसान से हो जाए, यही समाज, यही लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे कि गुरुदेव भगवान ये करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों का हर रोज भला होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक इंसान से क्या हो जाए, लोग इतने सवाल पूछते हैं उनसे कि उनका उत्तर देते देते उसकी जुबान थक जाती है। तो आइए हम सभी भक्तों के साथ साथ देखते हैं गुरुदेव भगवान अपनी जो यात्रा है, जो गुरुदेव भगवान 5-7 दिन के लिए अंदर भक्ति कर रहे हैं, साधना के अंदर है। गुरुदेव भगवान एक बुक का भी बोल रहे थे, गुरुदेव भगवान की किसी ग्रंथ का गुरुदेव भगवान ग्रंथ लिख रहे हैं, वो ग्रंथ भी साथ में लेके आएंगे और लोग सवाल भी पूछेंगे। तो गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से ही हम श्रवण करेंगे कि गुरुदेव भगवान बहन शिवरंजनी तिवारी के लिए क्या बोलते हैं और उनको क्या शिक्षा देते हैं, कौन सी डांट और फटकार लगाते हैं, क्योंकि सन्यासी बाबा के चेले हैं। बागेश्वर बाबा बहुत खतरनाक बाबा है,
प्यार के साथ साथ सभी चीजों की नॉलेज रखते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। उनको सब पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है किसी भक्त को। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ओम नमो नारायण, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। बहुत से भक्त बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। सभी की कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है भक्तों का। लगभग सभी भक्त सज्जन भक्त हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत ही सभ्य तरीके से वो अपने कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर सूचना भी है कि हमारा जो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, उनका जो प्ले बटन होता है वो भी आ गया है। तो आप सभी भक्तों को उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आशीर्वाद। हमारा परिवार, हम सभी भक्तों का परिवार, सनातन का परिवार, गुरुदेव हमारे सन्यासी बाबा का परिवार, हमारे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बहुत सुंदर तरीके से बना रहे। सत्संग है तो सभी कुछ है। कलयुग के अंदर अगर आपके घर के अंदर संतों की वाणियां हैं, सत्संग है, संतों की एक छोटी सी भी बात अगर आपके कान के अंदर पड़ती है, तो कलयुग के अंदर आप समझ लेना कि आपके अंदर विशेष कृपा है प्रभु पिता परमेश्वर की, बहुत विशेष कृपा है। और आगे आने वाला वक्त तो इतना जहरीला आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसके घर के अंदर सत्संग होगा, संतों का आवागमन होगा और गुरुओं का, अच्छे संतों का, उनकी विचारधारा आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में होगी, तो आपके घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह लोक भी सुखी होगा और आपका परलोक भी सुखी होगा। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय और गुरुदेव भगवान की जय। और ऐसे भक्तों के, भोले वाले भक्तों की भी जय, शिवरंजनी तिवारी बहन जैसे भोले भक्तों की भी जय, गुरुओं की भी जय। और हमारे YouTube परिवार के जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों की भी जय। बोलो बागेश्वर धाम की जय। ओम नमो नारायण। राधे राधे। जय।